हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस जीवन में बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम अध्याय 13वां शुरू करने वाले हैं, राजा जनक द्वारा आत्मबोध की स्थिति का वर्णन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे और क्या कर रहे होंगे, अध्यात्म की ओर आ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अकिंचन भवन स्वास्थ्यम कॉपि नीत्वा अपि दुर्लभम त्यागा दाने विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। इसका अर्थ जानते हैं। कॉपीन धारण कर लेने पर भी संपूर्णता की भावना मुश्किल से प्राप्त होती है। कॉपीन पहनने के पश्चात भी अभाव का भाव होता है। कुछ प्राप्ति की भावना चूक बनी ही रहती है। इसीलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा जनक आत्मा में स्थित हैं। अब वे शरीर, मन, अहंकार आदि से स्वयं को भिन्न आत्म स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। इस सृष्टि के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा इत्यादि हैं, वे सभी मन, अहंकार, ये सभी क्या कह रहे हैं कि वे सभी मन, अहंकार तथा शरीर के कारण हैं। आत्मा इन सबसे पार सिर्फ चैतन्य साक्षी रूप है। उसका इन सबसे कोई संबंध नहीं है। ये समस्त कार्य प्रवृत्ति जन्य हैं। राजा जनक आत्मज्ञान की इस परम अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जिसके कारण वे कहते हैं कि अब मेरे निमित्त यह सृष्टि, कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई नाता नहीं है। ऐसी भावना से मैं मन की स्थिरता, जो कि चित्त का स्वास्थ्य है, को प्राप्त हो गया हूँ। ठीक है। सागर की तरंगें जैसे शांत हो जाती हैं, वैसे ही अब मेरा हृदय सभी प्रकार की भावनाओं से शांत हो चुका है। अब ना ही मेरे मन में कोई तरंगे उठती हैं, न लहरें, और ना ही ज्वार भाटा आदि आता है। ज्वार भाटा इस टाइड्स जो कि समुद्र में आता है ना, उसको बोलते हैं। मन का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, भावना उठते हैं, मतलब भाव उठते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान नहीं हुआ है। राजा जनक कहते हैं कि मन की ऐसी स्थिति यानी स्थिरता जो आ गई है, संसार का परित्याग करके भागने वाले और गेरुए वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी हेतु भी कठिन होती है। सर्वस्व छोड़कर कौपीन मात्र पहन लेने से अथवा नग्न हो जाने से मन की चंचलता शांत नहीं हो सकती है, और ना ही मन की चंचलता रहते हुए उसे आत्मज्ञानी कहा जा सकता है। बाह्य आडंबर द्वारा आत्म अनुभूति नहीं होती है, या त्याग और ग्रहण भी बाह्य आडंबर का ही रूप है। इससे भी मन की चंचलता शांत नहीं हो पाएगी। मेरे चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इस कारण अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ग्रहण तथा त्याग दोनों चित्त की चंचलता के कारण होते हैं, ये बता रहे हैं। दूसरा सूत्र देखते हैं। कुत्र अपि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थिता सुखम। इसका अर्थ जानते हैं। कहीं पर शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी होती है, और कहीं मन दुखी होता है। इसलिए मैं इन तीनों का त्याग करके अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थिर होकर परम सुखी हूँ। व्यक्ति, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा
अपनी वाणी के दुखों से त्रस्त है। मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का घर है। उसका शरीर ही उसके हेतु सबसे बड़ा रोग है। शरीर के रहते हुए किसी भी तरह का कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। शारीरिक सुख, थकान, रोग, विकलांग हो जाना, जीवन यापन हेतु अतः परिश्रम करना इत्यादि भी शारीरिक कष्ट हैं। गूंगा हो जाना, ज़्यादा बात करना, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अपने मन के भावों को प्रकट करना, मिथ्या भाषण, अपशब्द बोलना, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर, मतलब कह रहे हैं कि ये सारी जो थे मिथ्या भाषण, अपशब्द बोलना, आवश्यकता से ज़्यादा बातें करना अथवा हमेशा ही चुप्पी साधे रखना, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं बोलना, ये सभी वाणी के ही दुख हैं। ठीक है। वाणी कष्ट के कारण ही मनुष्य पागल भी हो जाते हैं। ऐसे ही अनादर, चिंता, हीन भावना, आशा, निराशा, प्राप्त करने की चिंताएं, चिंताएं जो होती हैं, खो जाने की चिंताएं, संकल्प विकल्प आदि चित्त मन के अनेक प्रकार के दुख हैं। इस संसार में स्वस्थ मन वाला प्राणी मिलना असंभव है। लेकिन जनक कहते हैं कि मैं इन तीनों ही तरह के दुखों का परित्याग करके अपनी आत्मा के आनंद में सुख के साथ स्थित हूँ। ठीक है। जो योगी आत्मा के आनंद में स्थित हो जाता है वह सिर्फ आत्मा के आनंद की ही अनुभूति करता है। उसके ऊपर शरीर, मन तथा वाणी के दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति है, अर्थात इसी से ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती। यहाँ एक शब्द आया है पुरुषार्थ। तो आपने जाना होगा भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो बेसिकली कहते हैं कि उसमें जो मोक्ष है वो लास्ट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि धर्म यानी जो धारण करने योग्य है, फिर अर्थ यानी कि वो आपको अर्जन करना है, यानी कि धन आदि का अर्जन है। फिर काम यानी कि वो बेसिकली संतान उत्पत्ति के लिए जो भारतीय दर्शन में बताया गया है वो उसके लिए था। मतलब उसके बगैर आपको मोक्ष की प्राप्ति, गृहस्थ आश्रम बेसिकली आना, जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं उसके बारे में है। फिर अंतिम जो पुरुषार्थ बताया गया है वो है मोक्ष। तो इन 3 स्टेजेस को पार करके जो अंतिम है ना मोक्ष, उसको परम पुरुषार्थ भी कहा गया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें 7 सूत्र हैं, आज हमने 2 सूत्र कर लिए हैं, बाकी हम कल देखेंगे। धीरे धीरे ही हम इस सत्र को, इस गीता ज्ञान को जानेंगे, समझेंगे और बहुत कुछ सीखते रहेंगे। तो खुश रहिए, आसपास अच्छा माहौल रखिए, आनंद में रहिए। आनंद, हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है, ये पहले भी इस पर बात हो चुकी है। तो आसपास अपना खुशनुमा माहौल रखिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, दूसरों को ज्ञान देते रहिए, प्रेरणा देते रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है। तो इस तरह से अगर आप जिएंगे तो निश्चित ही आनंद में रहने वाले हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।